हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिद्धार्थ। मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो में जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने पढ़ा था क्लोथ्स के बारे में। ओके, अब आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, एयर अराउंड अस। आज हम पढ़ने वाले हैं हवा के बारे में। इसके बारे में हवा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अस। देखिए, इसका कोर्स प्लान पहले से बना हुआ है। अबाउट एयर सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेसन 1 में, नीड ऑफ एयर, देन मूविंग एयर, एंड आफ्टर दैट क्लीन एयर। ओके, दैट विल बी आवर लेसन प्लान। तो इसी के साथ इसको ही फॉलो करते हुए हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अबाउट एयर, एयर क्या होती है या होता है। काफी लोग इसको कहते हैं हवा क्या होती है, काफी लोग इसको हवा होता है भी बोल देते हैं। ओके, तो मेनली हम अब जानते हैं व्हाट इज एयर। तो हवा एक ऐसी चीज है जो हमको नहीं दिखती। वी कांट सी एयर, ओके, वी कांट टच एयर, बट वी कैन फील इट। बहुत तेज हवा चलती है, हमारे बाल उड़ने लग जाते हैं। समटाइम्स आवर आईज ऑल्सो स्टार्ट्स टू बिकम क्लोजिंग। ओके, हमारी आंखें भी छोटी होने लग जाती हैं। हम ऐसे 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 देखते हैं, बहुत तेज हवा चल रही है हमारे इसी टाइप की समथिंग एक्टिंग रहती है लोगों की। ओके, तो तेज हवा चलती है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हमारे बाल तेज तेज उड़ने लगते हैं, एंड इवन समटाइम वी कैन फील कोल्ड ऑल्सो। हमको ठंड भी लग सकती है। तो एक और चीज, एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर, हवा जो है जगह घेरती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ये बलून है, इसमें बहुत कम हवा है, बिल्कुल है ही नहीं। इसमें बहुत कम हवा है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी भरी और इसमें पूरी भर दी। अब देखिए, गुब्बारा हवा की उससे क्वांटिटी के हिसाब से जगह घेर रहा है। सबसे कम क्वांटिटी में बिल्कुल जगह नहीं घेर रहा, बहुत कम। देन थोड़ी सी क्वांटिटी में थोड़ी सी जगह घेर रहा है, थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में थोड़ी ज्यादा जगह घेर रहा है, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जितनी वो जगह घेर सकता था उतनी जगह घेर ले रहा है। ठीक है, अब इससे हमको क्या पता चलता है। लेसन 1, एयर, अबाउट एयर। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हवा है जगह घेरती है। अब चलिए इसी बात पे मैं हवा की डेफिनेशन लिख देता हूँ। एयर इज ऑल अराउंड अस। ठीक है, एयर इज ऑल अराउंड अस। इट कैन बी filled in एनी शेप। इसको हम किसी भी शेप में भर सकते हैं, किसी भी किसी भी शेप किसी भी शेप की चीज में। एनी शेप देते हैं, वी कांट सी और टच एयर, बट वी कैन फील इट। ओके, and the last thing, it is necessary for our survival। ये थी एयर की, या तो डेफिनेशन कह लो, इसके बारे में पैराग्राफ कह लो, 2 लाइन कह लो, कुछ भी कह लो। ओके, तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका देता हूँ। यदि आप चाहो तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपने ले लिया हो तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी एक चीज नोटिस करी है, हवा की हवा हवा की ही मदद से, उसके पीछे एक बहुत ही गहरा साइंस है। ठीक है, बहुत आसान है पर समझना उसको थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं उसको भी नहीं समझाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट हवा की ही मदद से हमारी जो पतंग होती है वो उड़ती है।
ये आप हैं और ये आपकी पतंग। तो हवा की मदद से ही हम हमारी पतंग उड़ती है। देखिए हवा चलती है तो पतंग उड़ती है, और हवा नहीं चलेगी तो यही पतंग आ जाएगी नीचे। ठीक है, तो बलून से लेके पतंग तक, हेलीकॉप्टर, प्लेन, ये सारी चीजें हवा की मदद से ही उड़ते हैं। अगर हवा नहीं होगी तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर के जब पंखे घूमते हैं वो हवा को धक्का देते हैं जिससे उड़ जाते हैं। और प्लेन भी इसी तरह से कुछ हवा को अपने पीछे ढकेलता है जिससे वो फुल स्पीड में आगे बढ़ता है, और थोड़ा बहुत इसमें उसके इंजन का भी हाथ होता है, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। चलिए अब हम पढ़ते हैं नीड ऑफ एयर। नीड यानी यूजेस ऑफ एयर। नीड यहाँ पे वर्ड आ रहा है, इसका मतलब तो यही है आपको उसकी क्या जरूरत है, यानी एग्जैक्टली एयर के क्या यूजेस होते हैं, हम उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम जानेंगे इसके अलग अलग इस्तेमालों के बारे में। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए, जो कि है ब्रीथिंग। ठीक है, एंड एनिमल्स, एनिमल्स के लिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट डॉग, स्मेलिंग। डॉग अपनी लाइफ के ज्यादातर सभी काम स्मेल करके ही करता है। कैसे? वो खाना स्मेल करके ढूंढता है, वो कहीं भटक जाए स्मेल करके अपने आप को ढूंढता है। बाय चांस वो अपने किसी फ्रेंड वेंड से मिले, उसको वो स्मेल करके पहचानता है। सारी चीजें हैं जिसमें डॉग स्मेलिंग का यूज करता है। ओके, एंड स्मेलिंग वो कर सकता है बस एयर के रहते। हवा नहीं होगी, हवा उसकी नाक में नहीं जाएगी, व्हाट ही विल स्मेल, नथिंग। तो स्मेलिंग, ब्रीथिंग एंड स्मेलिंग, ये दोनों चीजें एयर के रहते ही की जा सकती है, और दोनों चीजें नोज से ही की जा सकती है। ओके, देन प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के लिए भी एयर बहुत जरूरी होता है। ओके, प्लांट्स को एयर नहीं मिलेगा, देन व्हाट विल हैपन, दे डाई। हमको खाना नहीं मिलेगा, प्लांट से निकल रही ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। ओके, प्लांट्स के लिए एयर बहुत जरूरी होता है। फायर यानी आग जलाने के लिए भी बहुत ही जरूरी होती है एयर। एयर में मौजूद गैस, ऑक्सीजन। ओके, एयर में मौजूद एक गैस होती है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन, उसी की मदद से हम सांस लेते हैं, और वही आग जलने में भी बहुत ही इस्तेमालदायी होती है। ठीक है, अगर हम जो सिलेंडर से हमारी जो गैस निकलती है, अगर वो ऑक्सीजन से नहीं मिलेगी तो आग नहीं जलेगी। ओके, जो हमारे सिलेंडर से गैस निकलती है, आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को लाइटर से उसको जलाते हैं। ठीक है, लाइटर से जलने के बाद अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो गैस नहीं जलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि तेज फूंक से तो हवा बुझ जाती है, और यह यहाँ तो क्या हो रहा है, हवा मतलब तेज फूंक से जो होती है आग बुझ जाती है, पर यहाँ क्या हो रहा है, आग जल रही है। ऐसा कैसे? क्योंकि जब हम फूंक मारते हैं तो मूविंग एयर होता है, उस वजह से वो बुझता है। लेकिन हवा के अंदर ही जो गैस होती है ऑक्सीजन, उसी की मदद से आग जलते है। तो ये जो हमारा फायर है, फायरिंग एनीथिंग, चाहे वो खाने की गैस हो गई, चाहे फैक्ट्रीज में जलती हुई आग हो गई, चाहे रेस्टोरेंट की गैस हो गई, कहीं पे भी फायर अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन की मदद से ही होगी। ओके, एंड कई बार ये फायर हमको नुकसान भी पहुंचा सकती है। कैसे? कहीं बड़ी जगह आग लग गई तो, और इसी आग से निकला हुआ धुआं एयर को पॉल्यूट करता है। क्या करता है? एयर को पॉल्यूट, इससे हमारी जो हवा होती है वो गंदी हो जाती है। और ये अनक्लीन एयर यानी पॉल्यूटेड एयर इज हार्मफुल फुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, प्लांट से लेके एनिमल से लेके ह्यूमंस तक सबके लिए ये अनक्लीन गैस, पॉल्यूटेड गैस, पॉल्यूटेड गैसेस जो हवा में मिल जाती हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल है। पॉल्यूटेड एयर, ठीक है, पॉल्यूटेड गैसेस नहीं, पॉल्यूटेड एयर, ये जो गंदी गंदी गैसें निकलती हैं ये हमको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए फ्रेंड्स, आप भी पहली बात तो आप कभी फायरिंग का काम खुद से कीजिएगा मत, ठीक है। और बाय चांस करते भी हैं, अगर आप बड़े हैं तो यू शुड नॉट बर्न एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक्स। कोई पेपर मत जलाइए, प्लास्टिक्स मत जलाइए, ठीक है, या ऐसी कोई चीज मत जलाइए जिससे धुआं निकलता है।
ओके, जो धुआं होता है वो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में और वहाँ की हवा को वो गंदा करता है, जिससे हम सब पे उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए अब से आप अगर कुछ भी जलाते थे या जलाते हैं या आगे जलाने का सोच रहे हैं तो वो आप नहीं करेंगे। ओके, तो ये तो हो गई नीड ऑफ एयर। आग जलाने से लेके, सांस लेने से लेके, स्मेल करने से लेके, खाने तक हमको खाने में भी हवा की जरूरत होती है। कैसे? खाने में नहीं, खाना आने में। प्लांट से हमको, प्लांट्स एंड एनिमल से खाना मिलता है, अगर हवा ही नहीं रहेगी तो वो कहाँ से रहेगी? ओके, देन हवा और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, हवा से हमको, जब हम बहुत ज़्यादा हमको गर्मी लगती है, देन मूविंग एयर गिव अस रिलैक्स। हमको मूविंग एयर से ठंडक मिलती है। तो हवा इन सब मायनों में बहुत काम की होती है। देन सर्दी में भी हमको हवा ही फ़ायदा देती है, क्योंकि सर्दी में ज़्यादातर लोग, जो खास तौर से रूरल एरियाज़ में, अभी भी आग जला के उस पे हाथ सेकते हैं। तो हाथ कैसे सेकते हैं? आग से। और आग कैसे जल रही है? ऑक्सीजन की मदद से, जो कहाँ है? हवा में। घूम फिर के हर जगह हमको हवा बहुत मदद करती है। ओके, तो हमारा थर्ड लेसन है विच इज अबाउट मूविंग एयर। तो फ्रेंड, मूविंग एयर को हम कहते हैं विंड। विंग नहीं, विंड। इसके काफी सारे यूजेस भी होते हैं, काफी नुकसान भी होते हैं। यूजेस जैसे, हमको ठंडक मिलती है। मूविंग एयर की मदद से हेलीकॉप्टर्स एंड प्लेन्स उड़ पाते हैं। मूविंग एयर की वजह से काइट उड़ पाती है। और मूविंग एयर की वजह से बर्ड्स उड़ पाते हैं। ज्यादातर फ्लाइंग चीजें जो होती हैं, विंड यानी मूविंग एयर की वजह से वो अपना काम कर पाती हैं। पर काफी ऐसी चीजों को जो फ्लाइंग नहीं है, जो एक ही जगह स्थायी है, उनके लिए मूविंग एयर बहुत हानिकारक हो सकती है। वो कैसे? जैसे जब बहुत तेज हवा चलती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन, वो आप सबसे पहली चीज तो वो जो विंडोज होती है उनको तोड़ सकता है। बहुत तेज हवा जब चलती है, विंडोज ज्यादातर लोग बंद कर लेते हैं, बट अगर वो बहुत ज्यादा तेज है और आपकी विंडो पे बाय चांस अगर कोई गमला भी रखा है जो बाहर की साइड है, तो विंडो की तरफ गिर के उसको तोड़ देगा। बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही है तो कांच भी टूट सकता है। और कई कई केसेस में तो छतें उड़ जाती है, मीन्स रूफ्स फ्लाई अवे। वो भी स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से। और स्ट्रॉन्ग विंड से काफी सारे नेचुरल डिजास्टर भी रिलेटेड है, जैसे साइक्लोन, टॉर्नेडो। ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग विंड से ही तो रिलेटेड है। और स्ट्रॉन्ग विंड यानी साइक्लोन, टॉर्नेडो, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग विंड से ही आते हैं। ठीक है, और ये जो चीजें होती हैं, ये एक इंसान तक को उड़ाने की शक्ति रखती हैं। अब आप यूट्यूब पे है ना, तो मेरी वीडियो के बाद आप कई वीडियोस देख सकते हैं, पता नहीं कितने शॉर्ट्स होते हैं, या टीवी में। और बाय चांस अगर टॉर्नेडो कहीं आसपास आ रहा है, तो आप रियल में भी यही देख सकते हैं कि जो बहुत तेज टॉर्नेडो होते हैं, आसपास के इंसान होते हैं, वो बैलेंस खोना शुरू कर देते हैं। कई बार तो उड़ भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं। ओके, आपके जैसे ही होते हैं, इसलिए